नमस्कार, विस्फोट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुरतू। दुनिया भर में मौजूद जंग के हर फ्रंट की आज बात करेंगे। इस खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे उनसे जुड़ी हर एक डिटेल, जंग के मैदान की हर अहम खबर लेकर। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं उन 3 बड़ी खबरों के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस जिन पर आज हम आपको देने वाले हैं। जल्दी से वो टॉप स्टोरीज आपके सामने रख देते हैं। यहाँ सबसे पहले बात स्टोरी नंबर 1 में करने वाले, जो अमेरिका और ईरान के बीच समझौता तो हुआ है, ईरान लेकिन इसके बावजूद भी बदला मांगता है। अब अमेरिकी सेना लगातार ईरान पर बारूद बरसा रही है। उधर ईरान में पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी को सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनके जनाजे में शामिल लोगों ने सिर्फ एक ही नारा लगाया। ईरान के सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनी का एक ऑडियो भी सामने आया है जिसमें उन्होंने देश के शहीदों का बदला लेने की बात कही है। यानी साफ है कि खाड़ी एक बार फिर से जंग की आग से धधकने वाली है। इस बारे में भी आज हम आपको विस्तार से जानकारियां देंगे, लेकिन जल्दी से बात अब स्टोरी नंबर 2 की कर लेते हैं, जहां हम आपको किस तरीके से यहाँ खाड़ी की स्थिति कितनी ज्यादा चिंताजनक और विस्फोटक बन गई है। हॉर्मूज पर अब रार शुरू हो चुकी है। वो दरअसल इसलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान सबसे अहम मुद्दा रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहां से होकर दुनिया की करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। ईरान के रास्ते पर अपना दावा कर रहा है और वो जहाजों को अपने दिशा निर्देश मानने के लिए मजबूर भी कर रहा है। यहां सीधे तौर पर एक प्रेशर गेम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर खेलने की कोशिश की जा रही है। नहीं मानने पर हमला करने की धमकी दी जा रही है। ओमान के साथ मिलकर हॉर्मूज के प्रबंधन का पूरा इंतजाम कर रहा है, लेकिन ईरान के ये कदम अमेरिका को रास नहीं आ रहे। आज हम आपको हॉर्मूज पर बढ़ते तनाव के बारे में भी विशेष रूप में डिटेल देने वाले हैं। बात जल्दी से स्टोरी नंबर 3 की करते हैं, जहां हम आपको बताने वाले कि कैसे इस वक्त जो तीसरा मोर्चा है जिसमें रूस और यूक्रेन को लेकर जिक्र किया जा रहा है, रूस को जबरदस्त नुकसान होने का आकलन सामने आया। वो क्यों? वो दरअसल इसलिए क्योंकि यूरोप में इधर भी कहीं ना कहीं भीषण बारूद धधक रहा है। बीते 4 साल से ज्यादा समय से जंग की आग धधक रही। अब एक छोटा और कमजोर मुल्क समझा जाने वाला यूक्रेन और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। उसके हमले अब बेहद खतरनाक हो गए हैं। यूक्रेन के हमले इतने भीषण हो गए हैं कि रूस भी टेंशन में आ गया है। उसका तेल और गैस का कारोबार चौपट होने वाले हैं और ऐसे में हालात ऐसे हो गए हैं कि रूस को अपना ऑयल एक्सपोर्ट भी रोकना पड़ा है। कुछ जगहों पर पेट्रोल और डीजल बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए। आज हम आपको यूक्रेन के भीषण हमलों के बारे में भी बताएंगे, विस्तृत रिपोर्ट देंगे कि आखिर यूरोप की ये जंग किस तरीके से आगे बढ़ने जा रही है। शुरुआत करते हैं आज के सफर की और आपको दिखाते हैं ये तमाम स्टोरीज विस्फोट। और विस्फोट की शुरुआत में सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी सेना का ईरान के खिलाफ फिर से हमला सामने आया। फाइटर जेट्स, ड्रोन और नेवल शिप से अटैक किया गया है। ईरान के तकरीबन 140 सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा सामने आया है। मिसाइल और ड्रोन साइट्स के साथ साथ हथियारों के डिपो पर अटैक किया गया है। कम्युनिकेशन सेंटर को टारगेट किया गया, निगरानी केंद्रों पर भी अटैक किया गया है। ये इस वक्त सबसे ज्यादा अहम तस्वीर हो जाती है। जहां आप सीधे सीधे समझे तो ईरान के खिलाफ अब तक का ये सबसे ज्यादा भीषण वार है। अमेरिकी सेना का ईरान के खिलाफ फिर से हमला, फाइटर जेट्स, ड्रोन और नेवल शिप्स से अटैक किया गया है और लगातार ये कोशिश की जा रही है। अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। फाइटर जेट्स हो, ड्रोन हो, नेवल शिप्स हो, लगातार बैक टू बैक फायर इसके जरिए किया जा रहा है। ईरान के तकरीबन 140 सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। मिसाइल और ड्रोन साइट्स, हथियारों के डिपो को स्पेशली टारगेट किया गया है और कम्युनिकेशन सेंटर्स को पूरी तरीके से बाधित करने के लिए भी एक कोशिश की गई है। निगरानी केंद्र जो है, उन तमाम निगरानी केंद्रों पर भी टारगेट सेट करते हुए भीषण अटैक किए गए। एक बड़ी खबर और इस बीच सामने आई, दर्शकों के लिए बड़ी जानकारी दे दी, जो ईरान का अमेरिका को जवाब भी सामने आया। हॉर्मूज में अमेरिकी शिप पर अटैक का दावा किया गया। अमेरिकी शिप को बेकार कर देने का यह दावा।
कतर म्यांमार की बेस पर हमले का दावा किया गया है। ये बड़ी तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है, जहां ये दो बड़ी खबरें जब आप देखेंगे आपको समझ आएगा कि इस वक्त हो क्या रहा है। मिडिल ईस्ट में बारूद लगातार धधक रहा है। फाइटर जेट्स हो, ड्रोन हो, नेवल शिप्स हो, वो लगातार गरज रहे हैं। उनकी आवाज लगातार सुनाई दे रही है और यही वजह है कि अभी इस वक्त जंग का अलार्म भी वहां बजता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ आप देखिए मिसाइल और ड्रोन साइट्स पर टारगेट सेट किया गया, कम्युनिकेशन सेंटर्स तक को नहीं छोड़ा गया, निगरानी केंद्रों पर भीषण वार किया गया। दूसरी ओर यहां जब जानकारी मिलती है कि हॉर्मुज में अमेरिकी शिप पर अटैक का बड़ा दावा सामने आता है, ईरान का जवाब इसको लेकर, जिसमें अमेरिकी शिप को बेकार कर देने का सीधे सीधे दावा कर दिया गया। कतर में अमेरिकी बेस पर हमले का दावा किया गया है और साथ ही साथ इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में इस्लामिक फ्रंट पर इसको लेकर चर्चा पुरजोर तरीके से की जा रही है। एक बड़ी खबर इस बीच अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान का दावा सामने आया। आरजीसी के ने अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले का यह बड़ा दावा किया है। जॉर्डन में MQ-9 रीपर ड्रोन्स के हैंगर पर मिसाइल अटैक का दावा इसे बताया जा रहा है। कुवैत में पेट्रियट डिफेंस सिस्टम पर भी बड़ा हमला किया गया, हथियार भंडार को टारगेट किया गया, रेडार साइट पर भी अटैक का दावा सामने आया। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, वो भी आपको बता दें, बड़ी जानकारी दे दें। ईरान को अमेरिका की चेतावनी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की तरफ से दी गई है और ये चेतावनी जिसमें रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की तरफ से कड़ा रुख अख्तियार करते हुए यहाँ ये चेतावनी दी गई। अमेरिकी हमलों को लेकर यह अलर्ट किया गया। ईरान ने गलत विकल्प चुना, अब उन्हें भुगतना होगा इसका परिणाम। ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स, दो बड़ी खबरें आप देखिए, आपको समझ आएगा। एक तरफ यहाँ प्रॉक्सी बनाम प्रॉक्सी की जंग, दूसरी तरफ भीषण वार कहीं से नहीं थम रहे। अमेरिकी हमलों को लेकर ये चेतावनी दी गई है। रक्षा मंत्री के यहाँ जो कड़े बोल है, सीधे सीधे इस पूरे जंग के मुहाने को और ज्यादा सुलगा रहे हैं। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि अमेरिकी हमलों को लेकर यहाँ सीधे तरीके से अलर्ट रहा ईरान ने गलत विकल्प चुना है, अब उन्हें इसकी कीमत भुगतनी होगी। सीधे सीधे अगर कहा जाए, अमेरिका लगातार ईरान पर प्रेशर बना रहा है। अमेरिका के हमलों का ईरान ने जवाब दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, तेहरान और माशहर में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया है। जास्क और बुशहर में भी हमले किए गए और ये बड़ी खबर इस बीच तेहरान और महाशहर में एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से एक्टिव बताया जा रहा है। जास्क हो, बुशहर हो, तमाम इलाके बेहद अहम बताए जाते हैं। अब यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम का पूरी तरीके से एक्टिव हो जाना और सीधे तौर पर अमेरिका के हमलों का ईरान का जवाब सामने आना, ये स्पष्ट रूप में तस्वीर को और ज्यादा बेहद अहम बना देता है, जिसके जरिए कोशिश अब की जा रही है इस पूरे जंगी मुहाने को सुलझाने की और इस जंगी मुहाने को समझने की। एक बड़ी खबर और, ईरान के सुप्रीम लीडर मोज्तबा की चेतावनी सामने आई है। पिता के कत्ल का बदला लेने का ऐलान किया है। ये वही वाला पूरा फंडा है जिसमें कहा गया कि ईरान नहीं बख्शेगा, ईरान जवाब देगा, ईरान पलटवार करेगा। पिता के कत्ल का बदला लेने का ऐलान, शहीदों के पाक खून का बदला लेंगे। मोज्तबा खामनेई इस पक्ष को रख रहे हैं। हमारी जनता की मांग है बदला, हम पूरा करेंगे। इस बदले की आग में ईरान चल रहा है। ये दो बड़ी तस्वीरें, एक तरफ आप देखिए जास्क और बुशहर में बड़े हमले किए गए और साथ ही साथ इसके अलावा पिता के कत्ल को लेकर मोज्तबा खामनेई का ये दो टूक अंदाज में इस बीच प्रतिक्रिया सामने आना, उनका स्टेटमेंट आना जिसमें कहा गया हो कि बदला लेने का ऐलान, शहीदों के पाक खून का बदला लेने का ऐलान मोज्तबा कर रहे हैं। सीधे कह रहे हैं कि हमारी जनता की मांग है कि बदला अमेरिका से लिया जाए, पश्चिमी देशों से लिया जाए जो इस बाबत जुटे हुए थे। और इस बीच मोज्तबा खामनेई ने किस तरीके से चेतावनी दी है, क्या कुछ कहा है, सुनवा देते عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی آبرو بگیریم. این انتقام خواست ملت ماست و به طور حتمی باید صورت بگیرد. این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیلشان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد. آنها باید بدانند که این امر متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست،
ما باشیم یا نباشیم این مطلب محقق خواهد شد و به زودی آحادی از آزادگان در سراسر دنیا هر یک بخشی از این مأموریت الهی را انجام خواهند داد. सुना आपने मुश्तबा खामने क्या कर रहे हैं। खाड़ी एक बार फिर से जंग की आग में ददक रही है। एक और अमेरिकी हमले तेज हो गए हैं तो वहीं दूसरी ओर ईरान भी लगातार हमले कर रहा है। आपको बता दें मुश्तबा के ऐलान के बाद जो तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है, एक ऐलान उन्होंने क्या कर दिया, वो हर हाल में अमेरिका से बदला लेंगे और ये माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में जंग अब और भीषण हो सकती है। IRGC के खास जवान इस जंग में अहम भूमिका भी निभा सकते हैं। कैसे इस वक्त बदले की आग में ईरान और मुश्तबा खामनेई इस वक्त बताए जा रहे हैं, दिखाते हैं। 28 फरवरी 2026 अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ जिस जंग का आगाज किया उसने खाड़ी में ऐसी आग लगाई जो अब बुझाए नहीं बुझ रही, रह रहकर धधक उठती है। जंग खत्म करने के लिए बातचीत का प्रयास शुरू किया गया, समझौता हुआ, लेकिन बारूदी वार में ये समझौता भी धुआं धुआं हो गया। शांति समझौता होने के बाद ईरान ने अयातुल्ला अली खामेनी का अंतिम संस्कार किया। राजधानी तेहरान से शुरू हुई उनकी अंतिम यात्रा देश के कई शहरों के साथ साथ इराक के करबला तक गई और अंत में मशहद में खत्म हुई, जहां अली खामेनी को सुपुर्द खाक किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में शामिल लोगों की जुबान पर बस एक ही नारा था और वो था बदला। अली खामेनी के जनाजे में शामिल लोगों ने राष्ट्रपति पेजेश्कियान और विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बदसलूकी तक की, और इसकी एक बड़ी वजह है कि दोनों ही अमेरिका से समझौते के पक्ष में हैं। हालांकि अमेरिका ने एक बार फिर से अपना वादा तोड़ा, समझौते को किनारे करते हुए ईरान के शहरों पर जबरदस्त बमबारी की, खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस तक को दहला दिया। ईरान ने होर्मुज में एक बार फिर से कमर्शियल शिप पर हमला किया। अमेरिका ने ईरान के शहरों पर बमबारी तेज कर दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के खिलाफ एक बार फिर से भीषण हमले किए। अमेरिकी सेना ने जमीन और समुद्र से उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमानों, ड्रोन और नौसैनिक जहाजों से प्रिसिशन स्ट्राइक करके ईरान के करीब 140 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इन ठिकानों में ईरान की मिसाइल और ड्रोन साइट्स, नेवल क्षमताएं, गोला बारूद डिपो, कम्युनिकेशन नेटवर्क और कोस्टल निगरानी केंद्र शामिल हैं। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिका ने अब तक ईरान के 300 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। इसका मकसद ईरान की उस क्षमता को कम करना था जिसके जरिए वो होर्मुज से गुजरने वाले कमर्शियल जहाज पर हमला कर सकता था। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि होर्मुज से फिलहाल कमर्शियल जहाजों का आना जाना जारी है। लेकिन ये जंग अब और भीषण होने जा रही है। अमेरिकी स्ट्राइक से भड़की आग अब और भी जबरदस्त तरीके से धधकने जा रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी ने खुली चेतावनी दी, जिसमें दावा किया गया कि अमेरिका से ईरान के शहीदों के खून का बदला लिया जाएगा। मुश्तबा ने अपने ऑडियो संदेश में कहा कि अमेरिका से बदला ईरान की जनता की मांग है, जिसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। माना जा रहा है कि मुश्तबा की चेतावनी के बाद जंग और भड़केगी। उनके सीधे नियंत्रण वाली IRGC जंग में खतरनाक यूनिट साबेरिन यूनिट को उतार सकती है। हालांकि इसे आधिकारिक तौर पर साबेरिन ताकावार ब्रिगेड कहा जाता है। IRGC की ग्राउंड फोर्सेस के तहत काम करने वाले सबसे घातक, अत्यधिक प्रशिक्षित और विशिष्ट स्पेशल ऑपरेशंस ब्रिगेड है। सामरिक हलकों में इस यूनिट को बेहद खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसके कमांडो पारंपरिक युद्ध के साथ साथ एसिमेट्रिक वॉरफेयर, गुरिल्ला वॉरफेयर और खुफिया ऑपरेशंस में भी माहिर होते हैं।
बताया जा रहा है कि साबेरिन यूनिट का गठन 1999 से 2000 के दौरान ईरान की सीमाओं पर सक्रिय विद्रोही समूहों से निपटने के लिए किया गया था। बताया जा रहा है कि इसमें लगभग 6000 लड़ाके शामिल हैं, जिन्हें IRGC के थल, वायु और नौसेना के सर्वश्रेष्ठ सैनिकों में से बेहद कड़े प्रशिक्षण के बाद चुना जाता है। खबरों के मुताबिक इस यूनिट के गठन और शुरुआती ट्रेनिंग मॉड्यूल के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विशेष बलों की प्रशिक्षण टेक्निक्स को आधार बनाया गया था। साफ है कि अगर अमेरिका सेना को ईरान पर फतह हासिल करने के लिए जमीन पर पैर रखना ही होगा, लेकिन उनका ये कदम उनके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ उनका सामना IRGC की साबेरिन यूनिट के खूंखार जवानों से हो सकता है। फिलहाल अमेरिका केवल एयर स्ट्राइक के जरिए ईरान को कमजोर करने का दावा कर रहा है, जिसका IRGC लगातार जवाब दे रहा है। बताया जा रहा है कि बहरीन में एक बार फिर से एयर रेड सायरन बजे। बहरीन गृह मंत्रालय ने लोगों से शांत रहने और नजदीकी सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की। साफ है कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग अब और भीषण होने जा रही है, जो यकीनन खाड़ी के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए एक बुरा सपना साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात अमेरिका और ईरान के बीच जारी सबसे अहम सवाल को लेकर की जा रही है, और वो मुद्दा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से होकर दुनिया की करीब 20% तेल की सप्लाई होती है। ईरान समझौते के तहत हॉर्मुज के प्रबंधन का अधिकार चाह रहा है, तो वहीं अमेरिका इस पर राजी नहीं है। और किस तरीके से इसको लेकर तनातनी की स्थिति बनी हुई है, दिखाते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जंग के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट का मुद्दा काफी अहम हो गया है। ईरान को जंग के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट की ताकत का एहसास हुआ। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया तो दुनिया की सांसें थमने लगी। कई देशों में एनर्जी क्राइसिस शुरू हो गया। पेट्रोल पंप पर ताले लटक गए। ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट के रूप में आय का एक स्थायी साधन मिल गया। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने की बात शुरू की। हालांकि विवाद बढ़ा तो ईरान ने टोल वसूलने से मना कर दिया, लेकिन जहाजों को सुविधा देने, सुरक्षा देने और पर्यावरण संरक्षण के लिए फीस वसूलने की बात की। ईरान ने इसके लिए बाकायदा एक अथॉरिटी भी बना दी, जिसका काम IRGC के साथ मिलकर हॉर्मुज स्ट्रेट का प्रबंधन देखना है। यह अथॉरिटी जहाजों को गुजरने की इजाजत देती है।
अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौतों के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन की जिम्मेदारी भी ईरान को सौंपी गई। हालांकि इसके लिए उसे दूसरे खाड़ी देशों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने को भी कहा गया। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के मैनेजमेंट के लिए ओमान से बात शुरू की। क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट के एक ओर ईरान है, दूसरी ओर ओमान का मुसंदम प्रायद्वीप है। यानी हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए ओमान और ईरान के बीच कोऑर्डिनेशन जरूरी है। खबरों के मुताबिक शुरुआती दौर में ओमान हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों से फीस वसूलने के पक्ष में नहीं था, लेकिन बाद में वो राजी हो गया। बताया जा रहा है कि ईरान और ओमान मिलकर हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए विचार कर रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने मस्कट में ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र अल बुसैदी के साथ बात की। बताया जा रहा है कि ईरान और ओमान के विदेश मंत्रियों की बातचीत में आपसी संबंधों को मजबूत करने, क्षेत्रीय घटनाक्रमों और हॉर्मुज में समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अरागची ने सोशल मीडिया पर लिखा कि तेहरान और मस्कट के बीच विभिन्न क्षेत्रों में आपसी संबंधों के साथ साथ व्यापक क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर भी चर्चा की गई। ईरान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों पक्षों ने जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के तरीके पर भी चर्चा की, जबकि ओमान ने क्षेत्रीय तनाव को कम करने के लिए कूटनीति के प्रति अपना समर्थन दोहराया। ईरान का हॉर्मुज स्ट्रेट पर यह विशेष अधिकार ही जंग के नए दौर की वजह बन रहा है। ईरान ने ऐलान किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को उसके निर्देशों के मुताबिक ही चलना होगा। उसके निर्देशों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर ईरान ने हमला भी किया, जो उस पर अमेरिकी सेना की हमलों की वजह बन रहा है। ईरान साफ कर चुका है कि हॉर्मुज स्ट्रेट अब पहले जैसा रास्ता नहीं है। ईरान की ओर से साफ कर दिया गया है कि अगर अमेरिकी हमले जारी रहे तो हॉर्मुज फिर से बंद होगा, यानी दुनिया में एक बार फिर से तेल और गैस की किल्लत पड़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग की। यूक्रेन ने रूस के कारोबारी ठिकानों पर जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। हालांकि युद्ध की शुरुआत में ऐसा माना जा रहा था कि रूस बहुत जल्द ही यूक्रेन पर जीत हासिल कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब यूक्रेन रूस पर जबरदस्त हमले कर रहा है। दिखाते हैं आपको कैसे। यूक्रेन और रूस के खिलाफ समुद्री मोर्चे पर बड़ा हमला करने का दावा किया गया। बताया जा रहा है कि आज़ोव सागर में रूस के शैडो
फ्लीट के 28 जहाजों को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि बीते करीब एक हफ्ते में यूक्रेन के हमलों की वजह से रूस के करीब 76 जहाज प्रभावित हुए। बीते एक हफ्ते में यूक्रेन ने रूस के आर्थिक तंत्र और कारोबार पर बेहद विनाशकारी ड्रोन हमला किया। यूक्रेन की इस रणनीति का मकसद रूस के तेल और गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना है। यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन्स ने रूस की सीमा से लगभग 2500 किलोमीटर दूर साइबेरिया स्थित ओमास्का तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया। ये रूस की सबसे बड़ी ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट है और खबर है कि इस रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा है। जेलेंस्की के जवानों ने आजोव सागर में जबरदस्त कार्रवाई की और बताया जा रहा है कि इस दौरान करीब 20 रूसी तेल टैंकर्स और 7 कमर्शियल जहाजों पर हमले किए गए। साथ ही खबर यह भी है कि इसके बाद रूस को अपने समुद्री व्यापारिक मार्ग बंद करने पड़े। आजोव सागर के तागा नरोंगा बंदरगाह पर तेल डिपो में लगी भीषण आग के कारण वहां आपातकाल घोषित करना पड़ा। यूक्रेन ने बाल्टिक सागर के पास और साथ ही साथ इस इलाके से सटे हुए उस लुगा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स और सेंट पीटर्सबर्ग के तेल टर्मिनल्स को निशाना बनाया, जो रूस के तेल व्यापार का एक बहुत बड़ा जरिया माना जाता है और इसके जरिए बड़ा डेंट भी रूस को पड़ा है। और इस बीच एक बड़ी खबर, हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान का फिर से अटैक। कमर्शियल शिप MV GFS गैलेक्सी पर हमला किया गया। कमर्शियल जहाज को भारी नुकसान होने की खबर। लाइफ बोट के जरिए सुरक्षित क्रू मेंबर्स निकले हैं। और इसी के साथ फिलहाल विस्फोट में आज के लिए बस इतना ही। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।